हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 ये जो है वो हमारी दुनिया भूगोल का जो है वो हम चैप्टर 6 अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब का जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। कहता है सही विकल्प को जो है वो चुने। इसका जो है वो सही विकल्प को जो है वो चुनना है। ठीक है। अब देखिए, कहता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में जो है वो कितना मिनट का जो है वो समय लगता है। 4 मिनट, 5 मिनट और ये 40 मिनट और ये 4 सेकंड। इनका आंसर जो है वो लिखिएगा जो है वो 4 मिनट लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो है वो दूरी तय करने में जो है वो समय कितना लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? शीत कटिबंध में या फिर शीतोष्ण कटिबंध में या फिर उष्ण कटिबंध में या फिर उत्तरी ध्रुव में? तो सबसे अधिक गर्मी जो है वो कहाँ पड़ती है? तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कहाँ है? इनका आंसर गो नंबर हो जाएगा। उष्ण कटिबंध इनका आंसर हो जाएगा गो नंबर। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा है, कर्क रेखा है 90 डिग्री उत्तरी ये अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और ये 23.1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे और ये दक्षिणी ध्रुव पे। इनका आंसर हो जाएगा ये जो है वह 23.1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री जो है वह उत्तरी अक्षांश पे जो है वह हमारा कर्क रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घटता है और एक तिथि बढ़ जाता है और ये जो है वह तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इनका आंसर जो है वह 4 का क्या हो जाएगा? एक तिथि जो है वह बढ़ा दी जाती है, एक तिथि जो है वह बढ़ा दी जाती है। तो इसका जो है वो ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बुआ, ये जो है वो यानी कि खाली स्थान है, खाली स्थान जगहों को भरना है। कहता है कि आगे आंसर लिखा हुआ मिलेगा, घबराइएगा नहीं। ये देखिए कहता है 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को खाली स्थान रेखा कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है वो मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा जो है वो कहा जाता है। ठीक है बुआ, चलिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 180 डिग्री देशांतर रेखा खाली स्थान तिथि रेखा है, तो वो जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय जो है वो इसमें लिख देना है, आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको। पृथ्वी पर कुल खाली स्थान ताप कटिबंधीय है, तो पृथ्वी पे जो है वह 3 गो पृथ्वी पे जो है वह कितना जो है वह खाली स्थान ताप कटिबंध है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो पृथ्वी पर जो है वह 3 गो जो है वह ताप कटिबंध है। ठीक है, और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है पृथ्वी पर कुल खाली स्थान देशांतर रेखा खींची जा सकती है। तो जो है वो पृथ्वी पर कितने हम खींच सकते हैं? ये जो है वो 360 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाली स्थान रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। किससे होता है? तो देशांतर की मदद से होता है। क्या होता है? तो देशांतर की मदद से होता है। तो इस तरीका जो है वो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी पर कुल खाली स्थान तो आप 6 है। ठीक है, तो ये 6 दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम क्या है? पृथ्वी के दिए गए नमूने का जो है वो नाम क्या है? ये आपको जो है वो बताना है। तो इनका आंसर में लिख लीजिए। ये जो है वो पृथ्वी के दिए गए नमूना का क्या नाम है? तो आंसर में लिखिएगा पृथ्वी के दिए गए नमूना का नाम जो है वो ग्लोब है। क्या नाम है? ग्लोब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह नमूना किस आकृति का होगा? जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार आकृति। यह नमूना जो है वो गोल आकृति का जो है वह होगा। तो गोल इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं का जो है वह नाम लिखिए। आंसर में लिखिएगा इस नमूने की आकृति वाले जो है वह संतरा है और ये कारण कौन सा है? खरबूजा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा गो नंबर आंसर। अब देखिए घ नंबर कहता है पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी हैं? उसके नाम लिखिए। आंसर में लिखिएगा पृथ्वी के इस नमूने पे जो है वो अक्षांश, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी है। तो इनका आंसर में लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का जो है वो पता लगा सकते हैं? अक्षांश, आंसर में लिखिएगा अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के ग्रिड से। इसके अलावा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से भी जो है वो हम उसका अनुमान
लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, इसका जो है वो 4 का पहला, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा, बहुत छोटा आंसर है। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश वृत्त कहते हैं, ठीक है। चलिए कहता है 2 प्रमुख अक्षांशों के जो है वो नाम लिखिए, एगो है मकर रेखा, एगो कर्क रेखा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कितना पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, इन कटिबंधों की विशेषता बताइए। पृथ्वी पे जो है वह टोटल जो है वो देखिए, ये जो है उष्ण कटिबंध है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये उत्तरी शीत कटिबंध है, दक्षिणी शीत कटिबंध है। पृथ्वी के ये 5 कटिबंध है। उष्ण कटिबंध के आसपास अधिक गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण में जो है वो जाड़ा वहां पे पड़ता है और गर्मी भी पड़ती है, और शीत में जो है वो बहुत ठंडा यानी पड़ता है, यहाँ तक कि वहां बर्फ भी जो है वह जमी रहती है। इस तरीका जो है वो आंसर जो है वो अपना लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए प्रधान मध्य रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, इनका आंसर लिखिएगा। प्रधान मध्य रेखा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम ठीक बीचों बीच अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यहाँ लिखिएगा। अक्षांश रेखा की जो है वो संख्या 5 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। चलिए अब देखिए इसका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो ग्लोब पर कुछ परी रेखाएं बनी हुई हैं, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसका जो है उत्तर आपको देना है। कहता है परी खड़ी रेखा किन दिशाओं के बीच खींची गई है, परी या खड़ी रेखाओं का आकार कैसा है, और देखिए ये जो है वो कहता है किन्हीं 2 परी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच कितनी प्रकार के जो है वह दूरी समान है या फिर असमान है। परी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, परी और खड़ी रेखाओं के बीच आपस में मिलती हैं, इन्हीं 2 प्रमुख परी और खड़ी रेखाओं के नाम लिखिए। इस सब का आंसर जो है वह यानी कि यहाँ पे देना है, तो उत्तर तालिका यहाँ दे दीजिएगा, विशेषता दे दीजिएगा परी रेखा और खड़ी रेखा, ठीक है। और कौन दीजिएगा दिशा में, तो ये जो है वो पूरब की ओर जो है वो परी रेखा जो है वो दिशा में, ये जो है वो परी रेखा जो है वो पूरब की ओर स्थित है, ये उत्तर से दक्षिण। आकार में दीजिएगा वृत्त अर्धवृत्त, ठीक है। ये देखिए कहता है, देखिए यहाँ पे देखिए परी और खड़ी रेखा किन दिशाओं में खींची गई है, तो इसका आंसर में परी रेखा जो है पूरब से पश्चिम और खड़ी रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण, इस तरीका से आंसर लिखना है। आकार में वृत्त अर्धवृत्त, दूरी में समान और समान दीजिएगा, नाम में अक्षांश देशांतर, ठीक है। और आपस में मिलती है या फिर नहीं, तो इसमें लिखेगा मिलती है और इसमें लिखेगा नहीं मिलती है। परी में मिलती है, खड़ी में नहीं मिलती है। प्रमुख रेखा में लिखेगा विषुवत रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके जो है वो ये हमारा 6 नंबर भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7 नंबर चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।